दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। लेकिन सवाल सबसे पहले हमारा यही होगा कि किसे इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड मार्केट में देखेंगे बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड मौजूद हैं अलग-अलग कैटेगरी के। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अगर फंड की बात ही हो रही है तो 2 तरीके के फंड होते हैं। एक होता है आपका पैसिव फंड। अब ये पैसिव फंड क्या होता है, ठीक है? उसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ और एक होता है आपका एक्टिव फंड। ये क्या होता है, शॉर्टली ये जान लीजिए। पैसिव फंड वो फंड होते हैं जिनमें जो फंड मैनेजर होता है उसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। मतलब कि वह एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जैसे कि निफ्टी 50 हो गया तो इसको रेप्लिकेट करते हुए एक फंड तैयार किया जाएगा। उसमें वही स्टॉक शामिल होंगे जो निफ्टी 50 में होंगे और चेंजेस भी इसी के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन एक्टिव फंड वो फंड होते हैं जहाँ पे पूरी आज़ादी फंड मैनेजर को होती है कि कौन से स्टॉक को रखना है, कौन से स्टॉक को हटाना है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। बाकी अगर मोर डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डिफरेंस का एक अलग वीडियो बना दूँगा। ठीक है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कौन-कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो होता है कि आपको एक स्टेबल फंड मिलता है, पोर्टफोलियो मिलता है, जहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है लगभग-लगभग 12%। रिस्क यहाँ पे कम से कम रहता है और रिटर्न आपको 12% के आसपास ऑन एन एवरेज मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, जिसका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम है, तो आप इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क कम होता है, रिटर्न आपको 12% के आसपास मिल जाता है, फंड एंड पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने यह भी पाया है कि ऐसे इन्वेस्टर जिनका उम्र ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा से मेरे कहने का मतलब अगर उनकी उम्र 45 के प्लस है या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपकी उम्र 50 के पार है या फिर 55 या 60 के पार है, तो आपको ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे रिस्क कम से कम हो, ताकि फ्यूचर में देखिए उम्र आपकी कम है, आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यह भी निफ्टी 50 भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। हालाँकि ज़्यादा जिनकी उम्र होती है, उनके लिए अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड फंड होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी खेल सकते हो और थोड़ा बहुत रिस्क लेने की आपकी क्षमता होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपको निफ्टी 50 में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं कि कौन-कौन से फंड हैं, ठीक है? फंड के नाम भी हम जान लेते हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, फंड कौन-कौन से हमने सेलेक्ट किया है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जिन्होंने रिटर्न लगभग 12% हर साल दिया है, ठीक है? इससे कम उन्होंने रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है? दूसरा क्या, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को यहाँ पे रखा गया है जिनका एयूएम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर फंड साइज़ आप कह लीजिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। इससे कम वाले को हमने नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जो फंड साइज़ जिसका कम होता है वहाँ पे कहीं न कहीं देखा गया है कि लिक्विडिटी का इश्यू आ जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी गई है और इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखा गया है कि जो एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है? जो भी फंड यहाँ पे बताए जाएँगे उनका एक्सपेंस रेशियो लोवेस्ट रखा गया है। जो सबसे कम वाले हैं उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। हालाँकि पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम ऑलरेडी होता है, लेकिन यहाँ पे भी लोवेस्ट वाले को हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से वो फंड हैं। तो फंड का नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे 4 फंड सेलेक्ट किया है। पहला फंड है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ऐसे निफ्टी 50 और आईएफ से इंडेक्स फंड है, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होइएगा। दूसरा आप कौन-सा रख सकते हो? दूसरा एक और है बहुत अच्छा जिसका नाम है एचडीएफसी, ठीक है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तीसरी पोज़ीशन पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह इंडेक्स फंड है, जिसे हम कहते हैं 1 मिनट एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसे भी आप अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा कि ये जो 4 फंड मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यही 4 क्यों, ठीक है? इसके अलावा और क्यों नहीं। इसके अलावा चौथे ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड।
अब इन चारों को शामिल करने का कारण मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, इनका अगर मैं एयूएम की बात करूँ तो आईसीआईसीआई का आपको कहीं न कहीं 14,000 करोड़ के आस-पास एयूएम देखने को मिलेगा। एचडीएफसी का देखेंगे तो इसका भी एयूएम काफ़ी ज़्यादा है, इसका लगभग 20,000 करोड़ के आस-पास आपको फंड साइज़ देखने को मिलेगा। एसबीआई की बात करें तो इसका फंड साइज़ आपका 10,000 करोड़ के आस-पास है और यूटीआई का देखेंगे तो इसका फंड साइज़ आपको देखने को मिलेगा 24,000 करोड़ के आस-पास। तो फंड के साइज़ के हिसाब से ये सभी फंड क्या हैं, बेस्ट फंड हैं, ठीक है? और इसके अलावा एक और कारण था कि इनको हमने इसलिए शामिल किया है, क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। चलिए मैं एक्सपेंस रेशियो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करता हूँ, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है केवल 0.19% है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे तो 0.20% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं एसबीआई का आप देखेंगे तो इसका भी आपको 0.19% के आसपास है एंड सबसे लोवेस्ट आपको यूटीआई का देखने को मिलेगा जो कि 0.17% है। तो अगर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, रिटर्न देखिए सभी में आपको रिटर्न 12% के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि 3 साल, 5 साल, 10 साल में कितना मिलेगा, ठीक है। निफ्टी 50 में जिस तरह इंडेक्स परफ़ॉर्म करता है, वैसे ही आपके ये फंड भी परफ़ॉर्म करते हैं। तो आपको 12% के आसपास रिटर्न इन सभी फंड में देखने को मिल जाएगा। अब आपको कौन-सा सेलेक्ट करना है, ये आप देख लीजिए। मुझे अगर पर्सनली सेलेक्ट करना होता, तो मैं यहाँ पे यूटीआई को सेलेक्ट करता क्योंकि इसका जो फंड साइज़ है, वो ज़्यादा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। रिटर्न तो उतना ही मिल रहा है, तो क्यों मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देने जाऊँ? तो यहाँ पे आप यूटीआई को अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, ठीक है? केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और इंडेक्स फंड के बारे में जैसे कि निफ्टी 50 की बात हो रही है तो इसे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहें, मतलब कि शॉर्ट टर्म से मेरे कहने का मतलब है 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप इसे बेझिझक रख सकते हैं। बाकी जो अदर एक्टिव फंड होते हैं, उनमें मैं कम से कम कहता हूँ कि आपको 7 ईयर तक इन्वेस्टमेंट रहना ही रहना है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर फ्लेक्सी कैप, इतना तो आपको रहना ही पड़ता है, तब आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया फंड के बारे में। अब एक बार इसमें आगे जान लेते हैं कि कितना और कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, ज़्यादा नहीं 5000 रुपीज़ भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 5000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। डेफ़िनेटली 12% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल ही जा रहा है और एक चीज़ आपको करना है, स्टेप अप करना है, ठीक है? अगर आप कर पाते हैं, स्टेप अप अपनी एसआईपी अमाउंट को ज़्यादा नहीं 10% हर साल भी स्टेप अप कर देते हैं, तो 15 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद अगर 15 साल तक आप ऐसे ही इन्वेस्ट कर ले जाते हैं, तो ₹5000 से आप इन्वेस्टमेंट करते-करते आपका जो कुल कॉर्पस बनेगा वो 40 लाख रुपीज़ तक बन जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको अब पता चलेगी कि केवल 5 ईयर और आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। मतलब कि 5 साल और इन्वेस्ट करने के बाद आप 20 साल तक इसमें ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रह जाते हो, तो ये जो अमाउंट है 40 लाख, ये इंक्रीज़ हो जाएगा प्लस 60 लाख मोर, मतलब आपका जो 20 साल में कुल कॉर्पस बनेगा वो कहीं न कहीं 1 सीआर तक बनेगा। तो अगर इस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हो सबसे कम रिस्क के साथ, बिल्कुल कोई झिक-झिक, पिक-पिक नहीं, तो इस तरह भी इन्वेस्टमेंट करके आप यह जो टारगेट दिख रहा है 1 सीआर का, यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये तो हो गया एसआईपी की बात। इसके अलावा अगर आप लमसम भी निवेश करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं टाइम वही ले रहा हूँ, ठीक है? लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, ठीक है? तो 20 साल भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 5 लाख रुपीज़ 10 गुना हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं ये आपको 12% रिटर्न के साथ कुल जो कॉर्पस बनेगा आफ्टर 20 ईयर, इट विल बी 54 लाख रुपीज़। एंड अगर आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाते हैं, सपोज़ कीजिए अगर आपके पास इतना अमाउंट है, तो ये 10 साल, सॉरी 20 साल में ये भी आपका 10 गुना होके ये आपको देगा 1 सीआर की वैल्यू, मतलब 1 करोड़ रुपीज़ तक ईज़िली आपको पहुँचा सकता है। तो ये मैंने उदाहरण बताए हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? आप इसे हार्ड एंड फ़ास्ट मत समझिएगा कि इतना ही इन्वेस्ट करना है और ऐसे ही इन्वेस्ट करना है। ये मैंने केवल एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है कि इस तरह आप इन्वेस्टमेंट करके
ये जो आपको टारगेट दिख रहा है यहाँ तक पहुँच सकते हैं और अगर ये टारगेट आपको पहुँचना है तो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से फंड हैं और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, जाते-जाते एक और चीज़ आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ एंड वह सवाल है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम लिए गए हैं, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम लिए गए हैं, यही क्यों? पहला कारण इनका फंड साइज़ अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न 12% मिल रहा है। कुल मिलाकर मैंने जो स्टडी किया है, ठीक है? यहाँ पे जो भी फंड बताए गए हैं, वेल स्टडी करने के बाद बताए गए हैं। तो स्टडी में ये पता चला है कि इनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? काफ़ी पुराने हैं, इनफैक्ट 10 साल से सभी पुराने फंड हैं। जो कि मैंने बताया है पहले ही कि यहाँ पे जो भी फंड है वो 10 ईयर प्लस एज के हैं। तो मार्केट में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो कम है और फंड साइज़ ज़्यादा है तो और क्या चाहिए? भई यही फाइनेंशियल हेल्थ होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो ओवरऑल ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 ऐड करना है तो इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो यहीं होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।